एक भाई का सवाल है, इनका नाम है भगत राम, क्या लिखा है। तो उसने कहा जी मैं शराबी भी और मांसाहारी भी हूं। अगर मैं नाम जब भक्ति शुरू कर दूं तो क्या श्री कृष्ण मेरे को भी अपना लेंगे? उसका मतलब यह है कि मेरे अंदर अवगुण भरे हैं जी, मेरे को डर लगता है, मैं भक्ति नहीं कर सकता, भगवान मेरे को नहीं अपनाएंगे, मैं इतना अशुद्ध हूं, मैं वो काम कर ही नहीं सकता। तो कह रहा है क्या मेरे को भी अपना सकते हैं? अगर मैं शुरू करूं तो उसका मन करता होगा या फिर गया होगा, सदा एक नहीं रहता, पता नहीं कौन कब भगत बन जाए पिछले संस्कार से। तो उन्होंने ये सवाल पूछा है कि जी भगवान मेरे को भी अपना लेंगे? भगवान तो देखो भाई ये कहता है, एक होता है पापी, एक तो होता है दो पापियों में ज्यादा पापी, एक होता है महापापी, जिसने कोई पाप ना छोड़ा हो, पराकाष्ठा का पाप निरंतर किया हो। भगवान कहता है कर अनन्य भाव से वो मेरे शरणागत हो जाए। शरणागत का मतलब 100%, ये नहीं 10%, 20%, 30%, 40%। और शरणागत किसको होना है? शरीर को या मन को? मन को शरणागत होना है। मतलब निरंतर मन उसमें लगे। अगर वो भक्ति करता करता ये स्टेज ले आए, कितना ही बड़ा पाप कर रखा हो। एक आदमी वो जो नित्य धर्मात्मा हो, और एक आदमी वो जो महापापी हो, और दोनों अनन्य भक्ति करे। अनन्य कहा है मैंने, ध्यान रखना खोपड़े में। ये नहीं है 10 माला कर ली, 20 माला कर ली, 2 घंटे बैठ गया, आसन लगा लिया, वो भी बगैर मन को और कहीं घुमाता रहा, शरीर को बैठाता रहा, और 10 घंटे फिर छल कपट ब्याह शादी इधर उधर सारे परपंच किए, वो नहीं चलेगा। कदे कोई ये समझ ले अगर मेरे पाप इससे नष्ट हो जाएंगे। ये कोई खिलौना नहीं है भगवान को प्राप्त करना, खत्म होने वाली चीज है ये। तन मन धन को पूरा अर्पण करता है, करना है, बचा के नहीं रखना। धन को भगवान की सेवा में लगा दे जो अपने पास है। भगवान कौन है? जितने भी ये जीव जंतु हैं, गधा कुत्ता बिल्ली, ये भगवत स्वरूप हैं। उनके अंदर भी उतना भगवान आत्मा है जितना हमारे अंदर है। मूर्ति को नहीं नुआना है घी से, दूध से, फूल बंगला से। ये भगवान की सेवा नहीं है, इससे और राजी नहीं होते। ये तो शुरू की पहली दूसरी की क्लास है, माला फाला मंदिर जाना। ये उसके बाद तो जैसे उसके अंदर भगवान की भक्ति ज्ञान आता है तो जीवों के प्रति तन मन धन को अर्पण कर दे भगवान के निमित्त, और निरंतर मन लगाए रखे, तब की बात है। ये भगवान ने कहा है, कदे भगवान को कोई दोष दे अक मैं अनन्य बन गया, और है 10 नंबर भी नहीं उसके पास। तो भगवान ने काफी जगह कहा है, कितना ही पापी हो, कितना ही दुष्ट हो, भगवान का नाम जप अगर वो निरंतर करे रूप ध्यान के साथ, मतलब नाम ले रहा है, उसमें नामी भी उसके दिमाग में मन में खाखा हो, किस पावर का नाम ले रहा है। ये नहीं आजकल खाली नाम जप और माला करता रहे और मन और कही है, माँ का चिंतन कर रहा है, बाप का चिंतन कर रहा है, प्रेमी का चिंतन कर रहा है। ऐसे नहीं चलता उधर है।
ये तो दूसरों को दिखता है, ये भगत है। वो तो कह रहा है मेरा कैमरा तो बेटा हृदय में तू सोचता है उसी को नोट करता है, चिंता ना कर। तो नाम जप, ध्यान और मन लगाते हुए, और फिर नाम जप पर कीर्तन और मन से चिंतन में आंसू आए, और आगे समझ लेना कब आएंगे, कैसे आएंगे, मैं महानीच हूं, मेरा सारा जन्म खो गया, वो मेरे को संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे। अपने आप को पापी दीन, अंदर से व्याकुलता, रो के भगवान को पुकारना, बगैर रोए नहीं। कदे को ये समझे कितने पाप करके भगवान आ जाएंगे मेरे को कहा है, अरे उसका तरीका भी होना चाहिए, नहीं तो और पाप लग जाएंगे, ध्यान रखना। क्यों भगवान ने कहा अनन्य चेता सत्यम यो मा सुमर्ति नित्य तस्माम सुलपार्थ है। अनन्य चिंतन, अन्य ना हो, अनन्य का मतलब अन्य ना हो, माँ बाप संसारिक के परपन, शरीर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, कहाँ रोटी टूक मिलेगा तेरे को। अरे भगवान की शरण बैठ गया तो उसको, आपको पता है कितना दयालु है। वो कहता है पतितन कोई भी हो, इतनी दया भरी है उसके अंदर, लेकिन मांगने का, भक्ति का तरीका प्रॉपर हो। भक्ति का मतलब मन से चाहत। भक्ति मां की भी होती है, भक्ति बाप की भी होती है, भक्ति पत्नी की भी होती है, भक्ति दुकान मकान प्लॉट की भी होती है। जहां मन हो उसी को भक्ति कहते हैं। तो भगवान के अंदर निरंतर मन हो और रोए उसके लिए, सब आसक्तियों को छोड़ दे, अपने को आत्मा मान ले, गुरु ज्ञान देगा। तू आत्मा है, दुष्ट तेरे ये नहीं है जिनमें तू जा करके मन लगा के नर्क में अनंत बार जा लिया। आदमी में, गधे में, कुत्ते में, देवता में, सब कुछ ये समझ में आ जाए, संसार में लेस मात्र सुख नहीं है ये समझ में आ जाए, और अपने को आत्मा मान के निरंतर चिंतन करे एकांत में। और चिंतन या मन लगाओगे तो उससे वैराग्य अपने आप हो जाएगा। कदे ये समझ लो मैं भक्ति कर रहा हूं, संसार में ही सारे कर्म कर रहे हो। भक्ति के दो पुत्र होते हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये खुद आते हैं, कदे गधा बन के उधरी मान ले, ऐसे बहुत आदमी है हमारे जैसे। अब मैं तो भगत बन गया तो लोगों ने धर्मात्मा कह दिया, थोड़ा टिक्का बिंदी लगा दिया और एक दो माला डाल ली। ऐसे नहीं, भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग्य भागे भागे आएंगे। आपको संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आपका प्रेमियों का दिल करेगा, एकांत में जाने का दिल करेगा, निरंतर रोओगे। धन की कोई अटैचमेंट नहीं होगी जीवन में। भगवान गधे कुत्ते में भी उनकी सेवा का भाव आएगा। वैष्णव जब तो उनको चाहिए जो पीर पर आई, इतनी दया, दीनता, समता, परोपकार की भावना। ये भक्ति नहीं है एक लड़का है, भाई मर गया, रो रहा है और भाग रहा है। अरे आत्मा का कौन भाई बहन है? अरे ये तो मरते रहते हैं, जिसकी ड्यूटी है वो फूकेगा। आपने तो भगवान चाहिए ना, दोनों काम नहीं करना। कदे फिर किसी को उलाड़ा दो, महाराज जी आप तो कह रहे थे पाप कट जाते हैं, भगवान कह रहा था। अरे हम क्या कह रहे हैं, भगवान नहीं कहा है। पतितों को भी, पतित को कैसा भी हो, अनन्य भाव से निरंतर करे, निष्काम हो, मेरे सिवा कुछ भी ना चाहे, और यथा देवे जैसे गुरु की भक्ति वैसे भगवान की भक्ति। और गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ये झोला छाप मेरे जैसे नहीं है जो जगह जगह दुकान लगा रहे, इनको गुरु मान लेते हो तुम। तो देखो फिर भगवान कह रहे तू आ तो जाए एक बार अपने को मेरा समझ के। तू तो आत्मा है, को गिदड़ थोड़ा ये, तू तो शेर का बच्चा है। तो कति नहीं डरना, कितना ही हो, लेकिन ये सारी चीज करनी पड़ेगी, टेम्परेरी नहीं। बगैर मन की भक्ति नहीं है। अब माला टांग के चल पड़ा भंडारे खाने,
तब होगा। मरना पड़ता है, मरना मतलब नाम गाम कुल सब याद भी ना आए, शरीर का भान ना रहे, उस लेवल पर जाना है। जो गए वो दोबारा नहीं आए, विमान में बैठ के चले गए। मौका है, मनुष्य बड़ा कीमती है, कोई भी कर सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष कोई भी, सब जीव आत्मा है। ये तो शरीर के संबंध है। जिससे भटके उससे उसी से प्यार करो। और संसार का प्यार तो आपने दे रहे हैं कि जो प्यार है वो क्या, एक एक मिनट में प्यार की क्या हालत होती है। बोलो वृंदावन बिहारी।